हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल तैयारी बिगनर्स की। इस वीडियो के माध्यम से आपको रसायन विज्ञान के बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर व्याख्या के साथ देखने को मिलेंगे। पूरा वीडियो देखिए और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। आज के इस वीडियो में जो टॉपिक रहेगा वो रहेगा तत्वों का आवर्ती वर्गीकरण या पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स। तो सबसे पहले इसके कुछ इंपॉर्टेंट तथ्य पर बात करेंगे, उसके बाद क्वेश्चन आंसर विद डिस्क्रिप्शन सॉल्व करेंगे। तो तत्वों का आवर्ती वर्गीकरण क्यों होता है या क्या होता है? तो तत्वों के वर्गीकरण का अर्थ अल्प समय में या अल्प प्रयास में अधिक से अधिक तत्वों के संबंध में ज्ञान प्राप्त करना है। तत्वों के वर्गीकरण के लिए निम्न प्रयास प्रमुख हैं, जिसमें विभिन्न वैज्ञानिक ने अपने प्रयास किए, जिसमें सबसे पहले आते हैं डॉवरिनियर, फिर आते हैं न्यूलैंड, उसके बाद मेंडलीफ, उसके बाद जो अब आधुनिक आवर्त सारणी है वो मोसले की प्रयोग की जाती है, जिसमें 118 तत्व हैं। तो सबसे पहले हम डॉवरिनियर की त्रिक व्यवस्था के बारे में डिस्कस करते हैं। इन्होंने सबसे पहले 1817 में तीन तत्वों को दो श्रेणी बनाई, जिसमें मध्यवर्ती तत्व का परमाणु द्रव्यमान अन्य दोनों तत्वों के औसतन था। ठीक है, फिर आते सेकेंड नंबर पर न्यूलैंड का अष्टक नियम। ब्रिटिश वैज्ञानिक न्यूलैंड ने अपने समय तक के ज्ञात 62 तत्वों को 8 तत्वों की श्रेणी में लगाया, जिसमें 8वें तत्व का गुण पहले तत्व के गुण के समान था। इनका अष्टक कैल्शियम तक ही सीमित था। तो जो अष्टक था इनका कैल्शियम तक सीमित था। CONIPT को इन्होंने हैलोजन के साथ रख दिया और ये इनके अष्टक का दोष था। लोथरमेयर का परमाणु आयतन तथा परमाणु भार वक्र। लोथरमेयर ने परमाणु आयतन तथा परमाणु भार के बीच एक वक्र खींचा, जिसमें समान गुण वाले तत्व वक्र पर स्थान पर थे। मेंडलीफ का आवर्त नियम। 1869 में रूसी वैज्ञानिक मेंडलीफ ने बताया कि तत्वों का गुण उनके परमाणु भार का आवर्त फलन है। इन्होंने अपने समय तक के ज्ञात 63 तत्वों को व्यवस्थित किया। इनके आवर्त सारणी में 9 ऊर्ध्वाधर वर्ग या वर्टिकल ग्रुप्स तथा 7 क्षैतिज आवर्त हुआ करते थे। फिफ्थ नंबर पाते हैं मोसले का आधुनिक आवर्त नियम। तत्वों के गुण उनके परमाणु संख्या के आवर्ती फलन होते हैं। आधुनिक आवर्त सारणी में 18 वर्ग तथा 7 आवर्त हैं। वर्ग 1 व 2 क्रमशः क्षार धातु तथा क्षारीय मृदा धातु हैं। 3 से 12 वर्ग के धातु संक्रमण धातु हैं। 13वां वर्ग बोरोन वर्ग है। 14 से 18वां वर्ग अधातु का वर्ग है। आवर्त सारणी का पहला तत्व क्षार धातु तथा अंतिम तत्व अक्रिय गैस है। पहले आवर्त की अगर बात करें तो तत्वों की संख्या 2 है, दूसरे में 8 है, फिर तीसरे में भी 8 है, चौथे में 18, पाँचवें में भी 18 है और छठवें में भी 32 संख्या है, और जो सातवां है ये अधूरा है अभी तक। तो ये कभी कभी पूछ लिया जाता है आवर्त में तत्वों की संख्या। ये क्वेश्चन आया था, UPSC में ही आया था कि 5वें आवर्त में कितनी तत्व होते हैं, तो 18 तत्व होते हैं। 6वें आवर्त में 32 तत्व होते हैं। प्रथम आवर्त की अगर बात करें तो पहला जो तत्व होता है वो कौन सा होता है? वो होता है हाइड्रोजन, और अंतिम तत्व जो होता है हीलियम का होता है। द्वितीय आवर्त में पहला तत्व लिथियम होता है और अंतिम तत्व Ne होता है। तृतीय आवर्त में Na पहला तत्व होता है और Ar अंतिम तत्व होता है। चतुर्थ आवर्त में K पहला तत्व होता है और अंतिम तत्व Kr होता है। पाँचवें आवर्त में जो पहला तत्व होता है वो होता है Rv और अंतिम तत्व होता है Z। ओके, छठे आवर्त में Cs पहला तत्व होता है और Rn जो है अंतिम तत्व होता है। तो जितने भी पॉइंट थे इम्पोर्टेंट वो हमने इसमें डिस्कस कर लिए। ऊपर से जितने भी हमने डिस्कशन किया है उसमें एक क्वेश्चन आ सकता है कि तत्वों का वर्गीकरण क्या होता है। तो इसका अर्थ होता है अल्प समय में अल्प प्रयास में अधिक से अधिक तत्वों के संबंध में ज्ञान प्राप्त करना। और इसके लिए किन्होंने शोध किए थे? तो सबसे पहले जो शोध किया गया था डॉवरिनियर के द्वारा किया गया था त्रिक व्यवस्था में। उसके बाद न्यूलैंड ने अपना नियम दिया, फिर लोथरमेयर ने, उसके बाद मेंडलीफ ने कार्य किया। उसके बाद जो वर्तमान में यूज हो रही है आवर्त सारणी जो वो मोसले की आधुनिक आवर्त सारणी है और इसे अपनाया गया और इसमें कोई भी त्रुटि नहीं पाई गई। ठीक है, अब क्वेश्चन आंसर की ओर आ जाते हैं। पहला क्वेश्चन है आवर्त के तत्व व्यवस्थित होते हैं। ए ऑप्शन है नाभिक पर घटते आवेश के क्रम में,
बी ऑप्शन है नाभिक पर स्थिर आवेश के क्रम में। सी ऑप्शन है नाभिक पर बढ़ते आवेश के क्रम में। डी ऑप्शन है नाभिक पर समान आवेश के क्रम में। तो इसका सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नाभिक पर बढ़ते आवेश के क्रम में आवर्त में तत्वों को व्यवस्थित किया गया है। आधुनिक आवर्त सारणी में तत्वों को उसके परमाणु संख्या के आधार पर व्यवस्थित किया गया है। परमाणु संख्या तत्व के प्रोटॉन के संख्या के बराबर होता है जो नाभिक में होते हैं। जैसे आवर्त में बाएं से दाएं तरफ बढ़ते हैं, प्रोटॉन की संख्या में वृद्धि होती है। स्पष्ट है कि नाभिक में धनावेश की वृद्धि होती है। दूसरे आवर्त में लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और फ्लोरीन होता है। परमाणु संख्याओं की बात करें तो 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 होते हैं और प्रोटॉन की संख्या जितनी परमाणु संख्या होगी उतनी प्रोटॉन की संख्या होती है।